यंग लड़के हैं उनके, और इन पांचों की शादी नहीं हो रही है। हम घर में रहते हैं तो बीमार रहते हैं, बाहर जाते हैं तो ठीक रहते हैं, आत्माएं अटकती क्यों हैं? तो यहाँ पर मैं कर्म की थ्योरी, वो परेशानी पैदा करती हैं और फिर उनको मुक्त कराने के लिए क्या करना पड़ता है। आग तो लगा ली लेकिन शरीर जल रहा है, उसकी जो सोल थी वो उसी घर में टिकी रही। दोस्तों, हमारी सोल मुक्ति सीरीज में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जो आत्माएं अटक जाती हैं किसी भी कारण से, वो किस प्रकार से वो परेशानी पैदा करती हैं और फिर उनको मुक्त कराने के लिए क्या करना पड़ता है। मैंने बहुत बार चीज़ें शेयर करी हैं। इसका अर्थ केवल इतना सा है कि हम अटके नहीं, हम ना खुद अटकें और ना किसी और को अटकने दें। लोग आत्माएं अटकती क्यों हैं? तो यहाँ पर मैं कर्म की थ्योरी और सोल मुक्ति के लिए जो है इनको कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ। एक व्यक्ति ने हमें अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि हमारे पूरे परिवार में, उनके परिवार एक्सटेंडेड फैमिली सारा मिला के, मतलब अपना परिवार भी और दूसरों अपने जो उनके पिताजी के आगे जो दो भाई, उनके जो भाई हैं, तो उनके परिवार के वो 3 भाई हैं और 3 भाइयों के आगे लड़के हैं, मतलब 2-2 लड़के हैं, एक लड़की बेटी है और 2 लड़के हैं। तो कुल मिला के टोटल 5 यंग लड़के हैं उनके, और इन पांचों की शादी नहीं हो रही है। और बेटियां जो हैं वो, उनकी शादी हो गई है लेकिन बेटों की शादी नहीं हो पा रही है। अच्छा खासा घर है, ठीक ठाक सा घर है। बड़ी हैरानी थी हमें भी सुन के कि भाई बेटों की किसी की भी शादी नहीं हो पा रही है। सबकी एज जो है वो 33-35 के आसपास में है और उनकी शादी नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई शादी की बात आती है, बेटों की शादी की बात आती है, कोई ऐसी भयानक रुकावट आती है जिसका हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होता। हर बार कुछ ऐसा तमाशा कि लड़के वाले देखने आ रहे हैं, उनकी गाड़ी खराब हो जा रही है, गाड़ी का हमारे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, कोई बात बीच में भड़काऊ व्यक्ति आ गया जिसने कुछ अच्छे खासे रिश्ता बनते बनते टूट गया, कुछ हो गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम जरूर होती है जिसके कारण हम बाद में बहुत, मतलब ओवरऑल बच्चे अभी तक कुंवारे बैठे हुए हैं। बात थोड़ी हमें भी परेशान करने वाली लगी, भाई है तो सही। अब इनके जो पास्ट में जब हमने कनेक्ट करके देखा, हमने पहले इनके घर में जो है, इन्होंने कहा कि मेरे घर में ना एक अजीब सा भारीपन रहता है, एक भारीपन रहता है, मतलब एक ऐसा रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे घर में ना कुछ ऐसी एनर्जी मौजूद है, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी मौजूद है जो हमारे को, किसी को भी चैन से टिक के रहने नहीं देती। हम घर में रहते हैं तो बीमार रहते हैं, बाहर जाते हैं तो ठीक रहते हैं। क्या आपने भी ऐसा अनुभव किया है? मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, किसी को भी ऐसा अनुभव है? घर में रहने पर बीमार रहते हैं, घर से बाहर जाते हैं ठीक रहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो घर में हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी मौजूद हो। तो हमने इनकी जो वाइफ थी उनका हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उनकी ऊर्जा से कनेक्ट करके देखा, तो उनके ये पता चला कि इनके परिवार में इनके जो दादाजी थे, इनके जो मतलब जो लड़के हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके दादाजी जो हैं, उनके जब दादाजी थे तो उनके परिवार में एक बहू शादी करके आई थी और उसको इन्होंने सभी ने मिल के जो है दहेज के लिए बहुत टॉर्चर किया। और जब कोई बात नहीं बन पाई, मतलब दहेज, उनको बार बार टॉर्चर किया करते थे कि तुम्हारा परिवार कहाँ है, तुम लाओ दहेज लेकर आओ, और ये चाहिए तुमसे, वो चाहिए, तेरे गहने कहाँ हैं, तेरे बाप ने क्या दिया है, तेरे गहने कहाँ हैं, और बार बार ताने देना। लास्ट में जो है इतना वो तंग आ गई, वो जो लड़की थी वो इतना तंग आ गई, उसने खुद की जो है अपने आप को मार डाला, तेल डालकर अपने ऊपर खुद को जो है मार डाला। बड़ा दर्दनाक था, बड़ी तकलीफ थी उसके जो मरते हुए ना, उसने, क्योंकि उसकी मृत्यु का जो कारण थे वो ये लोग थे, तो मन से बड़ी बद्दुआ निकली। खुद को आग तो लगा ली लेकिन शरीर जल रहा है, तकलीफ हो रही है, शरीर का रोआ ऐसा तकलीफ में है। मृत्यु के समय जो दर्द होता है वो मरने वाले को ही पता चलता है, और तो कोई क्या कह सकता है। लेकिन उसकी जो सोल थी वो उसी घर में टिकी रही कि मेरे इस घर में मैं ब्याह के आई हूं,
किसी और बहू को मैं नहीं आने दूंगी, किसी और बहू को मैं नहीं आने दूंगी यहाँ पर। और उसने जैसे तैसे, उसके बाद से ये सोल यहाँ पर मौजूद है। और उसने फिर हमने जो है ना उनके थ्रू ही, क्योंकि ये लेडी जो है धार्मिक स्वभाव की थी, इनकी जो वाइफ थी, इनका नाम जो है वो रामजी लाल है, मैं अभी नाम ऐसे ही बता रहा हूँ। तो रामजी लाल की जो वाइफ है सावित्री जी, तो सावित्री जी को के पास्ट लाइफ हमने देखा। तो रामजी लाल जो उनके घर में जब हमने एनर्जी से कनेक्ट करके देखा, तो सावित्री जी ने देखा कि वो जो आत्मा है वो उनके घर पे ही वो सोल मौजूद है और वो एनर्जी मौजूद है और वो तकलीफ देती है। उसके मन में बस इतनी बात है कि इस घर में किसी बहू को नहीं आने दूंगा, जो तकलीफ मैंने सही वो किसी और को नहीं सहने दूंगी। बड़ा दर्द है, बड़ी बात सोचने वाली है। हम सबको भी तकलीफ हुई जब हमने ये बात को जाना, हम सबको भी बहुत तकलीफ हुई और बड़े आंसू थे। उसने इतना तकलीफ में इतना रो रो कर कहा ये वाली बात। उसने कहा कि मैं तब से इस घर में हूं, जब भी कोई लड़की इस घर में आने वाली होती है तो मुझे बार बार ये लगता है कि उसके साथ ये ना हो जो मेरे साथ हुआ, उसके साथ ये ना हो जो मेरे साथ हुआ। अब देखो उस आत्मा की अच्छाई देखो, उस आत्मा की अच्छाई देखो कि उसने जो खुद सहा, आज वो दूसरों को उस घर में नहीं, एक तरीके से वो अपना बदला भी ले रही है, लेकिन वो ये भी कर रही है कि इस घर में किसी दूसरी बहू को नहीं आने दूंगी, उसके साथ भी बुरा ना हो। ओवरऑल जब उसकी सोल से हमारा कनेक्ट हुआ तो हम सच में हमने उसकी आत्मा को प्रणाम किया, नमस्कार किया। हमने कहा कि बहन आपने बहुत सहा है, आपने बहुत सहा है, अब लेकिन आपका वो पूरी फैमिली, वो जो पूरा उस बात को, इस घटना को हुए दादाजी और ये वाली घटना को हुए लगभग 30 साल से ज्यादा बीत चुके थे। दादाजी की फैमिली का आगे, मतलब दादाजी के आगे बच्चे हुए, बच्चों के आगे ये, तो इनके 30 साल हो चुके थे और अभी तक इस घर में जो है ये बच्चे जो है अभी इस शादी के लायक हुए पड़े हैं, लेकिन इनके बच्चे जो है इनकी शादी किसी की नहीं हो पा रही है। तो इस आत्मा ने ये जो अपनी तकलीफ बताई, हमें भी समझ में आया कि कितनी इसकी पीड़ा रही होगी। तो हमने कहा कि क्या तुम मुक्ति नहीं चाहती? हमने इसको मनाया कि जो भी हुआ, हम तुम्हारे इन सब के गलती के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमने माफी मांगी तो बहुत रोने लगी, वो सोल जो है उसकी आत्मा रोने लगी कि आप क्यों माफी मांगते हो। हमने कहा कि जो भी हो, ये हमारे पास आए हैं, हमारे गुरु की शरण में आए हैं, मेरे सदगुरु की शरण में कोई आए और उसे तकलीफ बाकी रहे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं अपने गुरुदेव के बिहाफ पर कह रहा हूँ, मेरे श्री सदगुरुदेव भगवान जी कृपा करें, उनके बिहाफ पर मैं कह रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप प्लीज यहाँ से, मतलब इनकी तकलीफ को कम करें और यहाँ से आपकी भी मुक्ति हो जाए और इनकी तकलीफ भी कम हो जाए। उसने बहुत मनाने पर उसने ये बात को स्वीकार किया। उसने कहा कि मैं मानती हूँ आपकी बात, लेकिन ये सब कान पकड़े, मेरे आगे नाक गोडे रगड़े, तब मैं इनको माफ करूंगी। ऐसे नहीं करती। इनका पूरा परिवार, जो लोग भी जीवित हैं, जो लोग भी सामने, तो उन सारे लड़कों को, उनके 5 बेटे, मतलब उनके परिवार के, 2 उसके, इनके 5 बेटे, इनको और इनके माता पिता में जो भी जीवित हैं, उन सबको साथ बिठाया और कान पकड़वा पड़वा के माफिया मंगवाई। ये सिलसिला कम से कम 11 दिन तक चला। 11 दिन तक लगातार माफिया मांगी और फिर उससे पहले जाप भी करवाया। ये लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र इनको दिया गया और उनको कहा गया कि कम से कम 3 हफ्ते 21 डेज लगातार चैंटिंग करो। सब मिलकर इन्होंने चैंट भी किया और इस्कॉन की चैंटिंग भी, मतलब वो भी करते, हरे कृष्ण वाला मंत्र भी जपते हैं, तो वो भी इन्होंने किया। अब देखो, इस जीवन में शुभ कर्मों की वजह से उन्हें साथ तो मिल गई चीजें कि उनके सामने, उनके लिए, मतलब जैसे उनको एक सोल्यूशन मिला, हम लोग मिले तो सोल्यूशन के रूप में मिले, लेकिन कितने कर्म खराब थे उनके परिवार के, आप सोच सकते हो। और उस आत्मा के हमने इतना शुक्राना किया कि आप तकलीफ में होकर भी और आत्माओं को यहां पर आने में आप किस प्रकार से रोकना चाह रहे हो कि किसी और को वो दर्द ना सहना पड़े जो मुझे सहना पड़ा। और इस बात को इतने सालों से उसकी आत्मा सह रही है, लगभग 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं कि उसकी आत्मा इस दर्द को सह रही है। तो हमने उनसे प्रार्थना करी कि अब आप चलो मुक्ति के लिए। उसने कहा कि कहीं ये सवाल मुझे ऊपर भी तो नहीं किया जाएगा कि भाई तुमने धरती पर जो थे, तो ये सवाल तुम्हें वहां तो नहीं किया जाएगा, है ना? तो वहां जाके भी ये सवाल किया जाए मेरे लिए कि तुम धरती पर जाकर तुमने ये जो जीवन बिताया, ये किस प्रकार तुमने अपने आप को क्यों खत्म कर लिया, क्या इस जीवन के सवाल वहां तो नहीं किया जाएगा? हमने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा,
आप चिंता मत करो, हम सब प्रार्थना करेंगे। हमने मां अन्नपूर्णा की प्रार्थना करी, हमने भगवान शिव के आगे प्रार्थना करी, क्योंकि उनके इष्ट जो है भगवान शिव थे। उन्होंने ब्लेसिंग दी, उन्होंने आशीर्वाद दिया और मेरे सदगुरुदेव भगवान जी ने कृपा करी, तब इस आत्मा को मुक्ति प्राप्त हुई। तो इस आत्मा की मुक्ति जब हुई तो इतना दिव्य प्रकाश वहां पर था, क्योंकि आत्मा शुद्ध थी, अच्छी आत्मा थी। लेकिन वो कर्मों के फलीभूत आकर जो उसने दर्द सहा, जिसकी वजह से सब हुआ, अंत में उसकी वजह से वो परेशान हुई, तो उस सब के लिए हम सब ने माफी मांगी। सब ने उस आत्मा के दिव्य प्रकाश को आलोकित होते हुए देखा, तो हम सब ने प्रार्थना करी और बाद में वो आत्मा मुक्त हुई और सबको आशीर्वाद देकर गई कि मैं अब ये परिवार में जो दुख था वो सारा समाप्त हो जाएगा। हम सब ने भी प्रार्थना करी, गुरुदेव कृपा करें, ऐसे ही सारे सबका कल्याण हो सके, ऐसे कर्मों से बचें जो इतनी तकलीफ देते हैं। हम भी आज भी सुनते हैं ना, कैसे दहेज के लिए लोग मार डालते हैं। मत भूलना कि परमात्मा जो है हिसाब किताब सबका होगा, और आत्माएं जब तकलीफ होती हैं तो सबको तकलीफ होती है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।